नमस्कार। इस समय आप सब जुड़ चुके हैं सच न्यूज नेटवर्क के साथ और मैं आपके साथ जानवी गुप्ता। जम्मू शहर के सभी निवासियों के लिए इस वक्त बड़ी खबर, राहत भरी खबर सामने निकल कर आ रही है। जिन इलाकों में पिछले 3 दिनों से बिजली नहीं थी, खासतौर पर ऐसे लोगों को अब बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि आपको बताते चले कि पीडीडी वर्कर्स यानी कि बिजली के कर्मचारी जो कि पिछले काफी दिनों से स्ट्राइक पर थे, हड़ताल उनकी जारी थी। द स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड ऑफ। ये बड़ी अपडेट सामने आई है। पिछले 3 दिनों से जम्मू शहर में एक ब्लैकआउट का माहौल बना हुआ था। बिजली बहुत से इलाकों में नहीं थी, जिसके चलते पानी की भी कमी हो चुकी थी और बहुत सी जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब जो बड़ी अपडेट हमारे सामने आ रही है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि बीती रात पीडीडी वर्कर्स और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के बीच एक बातचीत होती है, मीटिंग होती है। 6 घंटे तक ये मीटिंग चलती है और खबर ये है कि बिजली कर्मचारियों ने अपनी जो स्ट्राइक है उसे कॉल ऑफ कर दिया है, यानी कि सरकार ने मांगे जो है वो मान ली है और इसके अलावा आश्वासन दिया कि 100% बिजली जो है वो रिस्टोर की जाएगी और काम पर लौटे एक बार फिर बिजली कर्मचारी। यहां पर चलिए आपको बता देते हैं कि किन 4 पॉइंट्स पर, किन 4 बिंदुओं पर सहमति की गई। और अच्छी खबर जो इस समय हमें सुनने को मिल रही है, आगे चलकर आपको जरूर बताएंगे कि पीडीडी वर्कर्स की डिमांड्स क्या थी और किन किन डिमांड्स को सरकार ने माना है और किस कारण ये जो सहमति है वो इन दोनों के बीच में बनी है। आगे चलकर आप हमारे साथ बने रहे और हम आपको पूरे 4 पॉइंट्स बताएंगे कि किन 4 पॉइंट्स के बेसिस पर ये जो सहमति है वो बीती रात हुई। और अब आइए जान लेते हैं कि क्या है पूरी खबर, किस कारण ये जो स्ट्राइक है वो कॉल ऑफ फाइनली हो चुकी है। दर्शकों, लंबी हड़ताल, लंबी स्ट्राइक के बाद आखिरकार सोमवार रात सरकार और बिजली कर्मचारी संगठन के बीच बातचीत होती है और सरकार ने अधिकारियों की मांगे मानने का आश्वासन दिया। आश्वासन देने के बाद बिजली कर्मचारियों ने भी काम पर लौटने का ऐलान कर दिया। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर के बिजली कर्मचारी यानी कि पीडीडी वर्कर्स अपनी 4 सत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर थे और कर्मचारी जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन में विलय का विरोध कर रहे थे। कर्मचारियों ने रात में ही बिजली आपूर्ति बहाल करने का कार्य शुरू कर दिया था। जब ये बातचीत होती है उसके बाद से ही रिस्टोर करने का जो फैसला है वो लिया गया था। इसी के साथ आपको बता दें, डिविजनल कमिश्नर राघव लंगर, इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और अन्य नेताओं ने इस समझौते की जानकारी दी है। बीती रात एक समझौता होता और इसी के साथ राघव लंगर ने ऐसा बताया कि कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है और रात से ही बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए काम जो है वो शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर हड़ताल का नेतृत्व कर रहे एम्प्लॉयज एवं इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के जेनसेक सचिन टिक्कू की बात करें तो सचिन टिक्कू ने भी ये कहा कि सरकार ने हमारी मांगे मान ली है और 4 पॉइंट पर समझौते पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। इसी के साथ उन्होंने एग्रीमेंट लेटर को मीडिया के साथ साझा भी किया। आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं ये एग्रीमेंट लेटर, जिसमें बहुत से लोगों के सिग्नेचर्स भी हैं और साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमारी प्रायोरिटी कर्मचारियों के हित संरक्षित बनाना है और उन्होंने सभी कर्मचारियों से अपील भी की कि बिना किसी हड़बड़ाहट के सभी काम में जुट जाए। साथ ही यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि बिजली विभाग यानी कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के करीब 21,000 कर्मचारी 3 दिन से हड़ताल पर थे। इससे पूरे प्रदेश विशेषकर जम्मू संभाग में बिजली आपूर्ति ठप हो गई थी और प्रशासन ने मोर्चा संभालने के लिए सेना और पावर ग्रिड के इंजीनियर्स की मदद से बिजली की आपूर्ति बहाल करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। लेकिन उसके बावजूद खासतौर पर जम्मू संभाग के ज्यादातर क्षेत्रों में अंधेरा बरकरार था। और इससे पहले आपको बता दें कि सोमवार को एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कदम और बढ़ाते हुए प्रदेश के सभी आईटीआई कॉलेज के सुपरिटेंडेंट को पत्र लिखकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थी उनकी आवश्यक सेवाएं लेने को भी लिखा था, ताकि उन्हें बिजली स्टेशन पर तैनात कर दिया जा सके। और इसी बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 2 टूक कह दिया कि जम्मू कश्मीर कुछ लोगों की मर्जी से नहीं, यहाँ की 1.25 करोड़ लोगों की मर्जी से चलेगा। सोमवार शाम को हड़ताली कर्मचारियों और प्रशासन की 4 दौर की जो वार्ता है वो होती है और कमेटी के महासचिव सचिन टिक्कू ने यह कहा कि हम जम्मू कश्मीर
पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन की प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ ये भी जानकारी दे दे कि डिविजनल कमिश्नर राघव लंगन ने साफ कर दिया है कि उपराज्यपाल प्रशासन बिजली सेक्टर में सुधार चाहता है और इनमें मनमानी नहीं चलेगी। हालांकि देर रात दोनों पक्षों में सहमति बन गई थी और अब आइए जान लेते हैं कि किन 4 पॉइंट्स पर बनी सहमति। जी हाँ, पहले तो आपको बता दें कि तय किया गया कि जम्मू कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि JKPTCL और PGCIL के बीच होने वाली प्रस्तावित गठजोड़ को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और इसके लिए सभी हितधारकों की एक कमेटी जो है वो गठित की जाएगी जो कि इस पूरे मामले को देखेगी। दूसरी सहमति इस बात पर हुई कि कर्मचारियों को समय पर सैलरी यानी कि वेतन देने को हर संभव कदम जो है वो उठाए जाएंगे। इसके लिए सभी जिलों में चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे। इसके बाद आपको बता दें कि बिजली विभाग के कर्मचारियों को ग्रांट इन एड के जरिए सैलरी मिलने से पेश आ रही दिक्कतों को भी दूर किया जाएगा और इनके इस मीटिंग में जो कि कल रात होती है, मीटिंग में और भी सहमति के बारे में आपको बताते चले तो और भी पॉइंट्स निकल कर आए। इंजीनियर्स को पक्का करने के लिए चिनाब वैली में काम करने वाले कर्मचारियों की समस्याओं को भी दूर करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी और आखिरी में जो आखिरी पॉइंट सामने आया वो ये डिसाइड किया गया कि ये सुनिश्चित करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी कि प्रतिनियुक्ति पर वर्किंग JKPDD कर्मचारी के हितों को कोई नुकसान ना हो। तो दर्शकों, ये थी पूरी अपडेट आपके सामने। जिस तरह से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई, बीती रात बातचीत होती है जम्मू कश्मीर प्रशासन और PDD वर्कर्स के बीच में और उसके बाद फाइनली जो है वो फैसला लिया जाता है। सरकार जो है वो PDD वर्कर्स यानी कि बिजली के कर्मचारियों की मांगों को फाइनली मान लेती है और 4 पॉइंट्स पर सहमति होती है। ये 4 पॉइंट्स हमने आपके सामने पेश किए। आपको बता दें कि द स्ट्राइक जो है वो कॉल ऑफ फाइनली कर दी गई है। अब ऐसे इलाकों में जो बिजली है वो वापस आ जाएगी जहां पर बिजली पिछले 3 दिनों से नहीं थी और लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। साथ ये थी पूरी खबर। इस समय की सबसे बड़ी राहत देने वाली खबर आम जनता के लिए, जिन इलाकों में पिछले काफी दिनों से बिजली नहीं थी वहां पर अब जो बिजली है वो वापस रिस्टोर कर दी जाएगी और अब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये थी पूरी अपडेट। फाइनली जो स्ट्राइक है, हड़ताल थी PDD वर्कर्स की, उसको कॉल ऑफ कर दिया गया है और PDD वर्कर्स वापस अपने काम पर चले गए और सरकार ने सारी मांगे जो है वो मान ली है। ये थी पूरी खबर। ऐसी और भी अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। दीजिए इजाजत।